अगर हमें इन दोनों की आवाज़ें ही ना सुनाई देती तो क्या हम लोग कौवे और कोयल में फ़र्क बता पाते? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए आज की हमारी जो वीडियो है उसमें ख़ास बात ये है कि आज की वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि इंसानों के जो कान हैं वो कैसे आवाज़ों को रिसीव करते हैं और किस तरह से उन आवाज़ों की हमारे कानों में प्रोसेसिंग होती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल ओपेरिनिस्टिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल ओपेरिनिस्टिक को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस हमेशा मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन ईयर एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारे कानों के स्ट्रक्चर को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, तो आज हम उन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारे कान के इस भाग को बोलते हैं पिन्ना। ये हमारे आसपास से सारी की सारी आवाज़ों को इकट्ठा करता है। पिन्ना आवाज़ों को लेके जाता है ईयर कैनाल में, जो जाके टकराती हैं ईयर ड्रम से। और हमारा जो ईयर ड्रम है उसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट होके हमारे मिडल ईयर में फिल्ड फ्लूइड को भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से हमारे मिडल ईयर की जो तीनों ही बोन्स हैं, स्ट्राइप, एनवियल और हैमर, ये जो बोन्स हैं ये हमारे कॉकलिया को, ये जो आपको राउंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा वाला, इसको बोला जाता है कॉकलिया। कॉकलिया को बीट करना शुरू कर देती हैं, जिससे कि हमारे कॉकलिया के अंदर के ऑडिटरी नर्व सेल्स जो कि हेयर के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब ये जो सेंसरी सेल्स हैं ये स्टिमुलेट होके हमारी ऑडिटरी नर्व को सिग्नल भेजने शुरू करते हैं, और ये जो ऑडिटरी नर्व को जाने वाले सिग्नल्स हैं ये हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। अब देखिए, आप लोग देख सकते हैं जो इंसानों के कान हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की कैपेसिटी जो है उतनी आवाज़ को सुनने की क्षमता रखते हैं। अब इसे देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों उम्र के साथ इंसानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। असल में ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है या फिर ये टूट जाती है। आम इंसान जो है कोई भी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 फ्रीक्वेंसी तक की आवाज़ों को बड़े आराम से सुन सकता है, लेकिन उम्र के साथ ये क्षमता कम होती जाती है। और अगर हम लोग आदमियों और औरतों की बात करें तो एक ही उम्र के आदमियों के मुकाबले औरतों की सुनने की क्षमता अच्छी होती है। सो दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इंसानों के कानों को कैसे मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर में क्लासीफाई किया जाता है। हमारा जो मिडल ईयर है, जिसके बारे में हमने अपनी वीडियो में बात की कि उसमें एक फ्लूइड फिल रहता है, वो जो फ्लूइड है हमारा मिडल ईयर जो है हमारी हेयरिंग के साथ साथ हमारी इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हमारे कानों में जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, हेयरिंग न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें हेयर सेल भी बोला जाता है। वो लोग आप वीडियो में उनका स्ट्रक्चर देख के समझ ही गए होंगे। इसके बाद अगर हम लोग अपने कानों की बात करें तो हमारे कान भी हमारे शरीर के बाकी कई अंगों की तरह, जैसे कि हमारा दिल और हमारा दिमाग, उनकी तरह जब हम सोते हैं तब भी चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो दिमाग है वो उनकी आवाज़ों को कैंसिल कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी को आराम मिल सके। उसके अलावा एक और बहुत ख़ास फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि हमारी एनविल, वो जो है वो भी हमारे कानों में प्रेजेंट है। हमारे शरीर का हेयरिंग ऑर्गन यानी कि कॉकलिया जो है वो एक मटर के दाने के जितना है।